जाकर पहुँचे गंगा तीरे और कहते हैं, भैया केवट नाव लाना। अब केवट भैया ने जैसे इतने मीठे मेरे राघव जी के वचन हैं, उनको सुनकर केवट जी के आंखों से अश्रु निकलने लगे। कहते हैं, ये भगवान नहीं तो और कौन है, इनके वचन कितने मीठे हैं। ये राम के अलावा, भगवान के अलावा इतने वचन मीठे किसी के हो सकते हैं क्या? इतने सुंदर छवि तो सुंदर है, पर वाणी भी इतनी सुंदर है मेरे राघव जी की कि जो सुनता है ना बस रोने लगता है। आज केवट जी राम जी की आवाज को सुनकर रोने लगे। कहते हैं, अब मन में प्रणाम कर रहे हैं और सामने से क्या कहते हैं, नाव नहीं लाऊंगा। सीधे सीधे और साफ शब्दों में कहते हैं, नहीं लाऊंगा नाव। राम जी ने सुना चकित, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, नाव नहीं लाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी चकित भय। क्या कहते हैं, भैया ये कैसा आदमी है, ये कैसी बातें कर रहा है। राम जी कहते हैं, ये मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसे अटपटे भक्त हैं आपके, आपकी कोई बात नहीं मानते। राम जी कहते हैं, अब हैं अटपटे तो क्या करें। और वैसे भी जब मैं घर से चला था ना, तभी समझ गया था, क्योंकि मेरी घर में ही बोहनी बिगड़ गई थी। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोहनी बिगड़ गई थी मतलब भैया? तो कहते हैं कि ये बताओ लक्ष्मण, जब मैंने आपको मना किया कि आप मेरे साथ ना जाओ, आप माने? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया माना तो नहीं। कहते हैं, सीता जी आपको मना किया, आप मानी? सीता जी ने भी कहा, माने तो नहीं। तो बोले, जब घर के लोग मेरी बात को नहीं मान रहे तो मैं बाहर वाले से क्या उम्मीद करूं। इसलिए मैं समझ गया था, अब रास्ते भर मुझे ऐसे ही अटपटे अटपटे लोग मिलेंगे जो ना मानने वाले होंगे। जब कोई मानने वाला मिलता तो घर से ही ना मिलता, अब रास्ते में किसको मनाता फिरूंगा। सब ऐसे अटपटे मिलेंगे जो ना मानने वाले होंगे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, तो भैया ये कैसे कह रहा है कि नाव नहीं लाऊंगा। राम जी कहते हैं, अब कह रहे हैं नहीं लाऊंगा तो क्या करूं। कहते हैं, मैं व्यवस्था करूं। बोले, ना ना आप रहने दो, मैं करता हूं। आप अभी सीखो कि कैसे व्यवस्था की जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। अब राम जी को क्योंकि पता था कि केवट भी अटपटे और लक्ष्मण भी अटपटे, जहां चूचा इधर उधर किए तुरंत बाण निकालेंगे, पट्टे कर देंगे, खत्म, चलो। इसलिए उनको कहने लगे, नाना लक्ष्मण आप देखो कि मैं कैसे बुलाता हूँ, उसी प्रकार आप सीखो और बाद में आप ये सब व्यवस्था करना। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है। अब केवट जी का शुरू हो गया। केवट जी आए, आपने मेरी नाव मांगी पर मैं नाव नहीं ला सकता। यदि आप पैर धुलाएंगे तभी जाकर मैं अपनी नाव लाऊंगा, नहीं तो मैं नाव लाने वाला नहीं हूँ। राम जी कहते, अब ये पैर धुलना, ये पैर धुलना क्या है। जब तक बोले, जब तक आप पैर नहीं धुलाएंगे तब तक हम अपने नाव में नहीं चढ़ाएंगे। कहने लक्ष्मण बोलते हैं, भैया ये क्या अटपटी अटपटी बातें करता है केवट, ये इसकी तो कुछ बातें समझ में नहीं आती, ये क्या कह रहा है। राघव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, आप चुप बैठो, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, राम जी ने एक बार बोला कि नाव लाओ और केवट जी शुरू हो जाते हैं, आपको पैर धुलाना पड़ेगा, आप यदि पैर नहीं धुलाएंगे तब तक मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूँ। क्या कहते हैं, मागी नाव न केवट आना। कहते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, इतने दिन से मैं भैया के साथ में रह रहा हूँ तो मैं उनका मर्म नहीं जानता, और तू अभी मिला और मर्म पता चल गया। तू अभी अभी मिला और तुझे ये सब मरम उरम सब पता चल गया कि मेरे भैया कैसे हैं। केवट कहता है, हाँ मुझे सब पता है। अब क्योंकि केवट जी ने पहले से सब व्यवस्था कर रखी थी,
जब राम जी निषाद जी के यहाँ आए थे ना, तो पहरेदारी में सभी की ड्यूटी लगी थी। तो केवट जी सुन लिए थे कि राम जी पार करके गंगा जाएंगे। केवट जी जाकर निषाद राज जी से कहते हैं, निषाद राज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कल सुबह मेरी नाव के अलावा और किसी की नाव वहाँ पर ना हो, ताकि मैं राम जी को पार उतारूँ। निषाद जी सोचते हैं संत आदमी है बेचारा, भक्त भगवान का, हो गया यही पार उतार ले। तो सब नाव वालों को मना कर देते हैं कि आप नाव लेकर कल सुबह नहीं जाना। सारी व्यवस्था करके बैठे हैं, तभी तो इतने अकड़ के बोलते हैं। केवट जी इतनी अकड़ी अकड़ी बातें करते हैं, जो हुई बोलता है, कहते हैं नहीं करूँगा, नहीं लाऊंगा। कहते हैं कितना, अब लक्ष्मण जी कहते हैं ये कितने अटपटे हैं। तब केवट कहते हैं छोटे सरकार आप अच्छा ये बताओ कि लकड़ी मजबूत होती है कि पत्थर? तो लक्ष्मण जी बोले वैसे तो पत्थर मजबूत होता है। तो कहते हैं तो फिर आप बताओ, आपके भैया ने कभी किसी पत्थर पर पैर रखा था क्या? लक्ष्मण जी उत्तेजित होकर कहते हैं मेरे सामने रखा था। बोले फिर? बोले स्त्री बन गई। बोले फिर? बोले आकाश में उड़ गई। बोले बस बस बस। ये बताइए जब पत्थर नहीं बचा तो मेरी बेचारी लकड़ी की नाव है, वो भी पानी में पड़े पड़े सड़ गई है। अच्छा एक काम करो, आप लोग दूर से बात करो, दूर से बात करो। चलो राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, सबको अपनी नाव से केवट जी दूर करने लगे। कहते हैं दूर होके बात करो, वो तो पत्थर था तो छूने से हुआ, लकड़ी को कहीं देख कर ना हो जाए, भैया दूर से बात करो। लक्ष्मण जी सोचे ये कैसा पागल है, ये क्या बोलता रहता है। राम जी कुछ बोल नहीं रहे, लक्ष्मण को शांत कराते हैं, आप शांत हो जाओ। कहते हैं नाव में नहीं बैठाऊंगा जब तक आप पैर नहीं धुलाएंगे। वही बात बार बार केवट जी कहते हैं। अब देखिए राम जी कुछ बोल नहीं, क्या कहते हैं? तुलसी के इस राम रावरो सो साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ ना नाब में चढ़ाई हूँ। कहते हैं जब तक पैर नहीं धुलाओगे तब तक मैं नाव में बैठाने वाला नहीं हूँ। राम जी बेचारे चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। केवट कहते हैं प्रभु बस नाव में बैठा सकता हूँ, पर एक बार पैर को धोना पड़ेगा। बोले कैसी? बोले यदि नहीं धोऊंगा ना तो समस्या मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। एक पत्नी तो पहले से है जिसका खर्चा मैं अभी चला नहीं पा रहा, और 4-6-10 बच्चे भी हैं, उनका मैं पालन पोषण कैसे करूंगा? यदि आप नाव को देखेंगे समस्या मेरे सामने पत्नी बन जाएगी। एक तो है और दूसरी को मैं कहाँ रखूंगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? राम जी फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। कहते सरकार कुछ तो बोलिए। अब राम जी कहते मेरी बात तो कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए जितना मन करे बोलते जाओ, जो मन करे बोलो। अब राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलो बोलो जितना बोलना हो। कहते हैं तो अच्छा एक काम करिए ना सरकार, आप कह दीजिए पाँव धुलने के लिए तो मैं धुल दूं। अब जानते हैं ना मैं तो अपने बच्चे को कोई वेद वेदांत तो पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा। देखिए ये नाव मेरे बाप दादाजी चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ, मेरे बाद मेरे लड़के बच्चे चलाएंगे, काहे के लिए मुझे परेशान करें? बस एक बार पैर धुला लीजिए ना। राम जी कुछ बोलने, क्या कहते हैं? रावर दोष न पायन को पग धूरी भूरी प्रभाव महा, पाहन ते बने बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा, पावन पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो, आयुष हित कहाँ है? तुलसी के सुन के वट के बर बन हंस, प्रभु जान की ओर हाँ है।
केवट जी की ये बात सुनकर राम जी को हंसी आ गई। सीता माँ की तरफ देखकर हंसने लगे। क्या क्या कहता रहता है ये केवट, मेरी बात तो सुन नहीं रहा, जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। कहता है सरकार, मैं जानता हूँ आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ना तो आपके पैरों की गलती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो किसकी गलती है? तो कहते हैं मैं समझ गया किसकी गलती है। बोले बता दो अब समझ गए तो कि किसकी गलती है। बोले वो जो पाँव में धूल लगी हुई ना, सब उसका टोना टोटका है, सब वही करता है। बस आप एक बार कह दो तो मैं रगड़ रगड़ कर आपके पाँव की सारी धूल निकाल कर फिर अपने नाम में चढ़ा लूंगा। सारी धूल निकाल कर और पैरों को बिल्कुल चमका दूंगा और फिर ले जाकर आपको अपनी नाव में बैठा लूंगा। प्रभु आप कह दीजिए ना एक बार पैर धुलने के लिए। प्रभु कहते हैं अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या कहूं, जो बोलता हूँ वो तो करते नहीं हो, जो अपने मन का है वही करे। राम जी मौन होकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। केवट सोचे अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब बोलिए, केवट जी कह रहे हैं कुछ बोलिए ना प्रभु। भगवान मौन होकर चुपचाप खड़े हैं। देखिए जो दुनिया को पार करते हैं वो आज जाकर और किससे उलझ गए? केवट से। जो दुनिया को पार करते हैं आज केवट जी से जाकर उलझ गए। तो क्या कहते हैं? दुनिया के करैया पर अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पर अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पर अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पर अटक गए सेवक से, दुनिया के करैया पर अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पर अटक गए सेवक से, सेवक से, सेवक से, सेवक से हो सेवक से, दुनिया के जाना है गंगा
देखिए भगवान जो दुनिया को चला रहे हैं वो आज केवट के सामने पहली बार मुंह बंद करे खड़े हैं, मुंह को बंद करके खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि केवट ने कह दिया कि नाव नहीं लाऊंगा और मेरी नाव से दूर होकर बात करो। अब केवट जी सोचते हैं, लगता है बेचारे नाव मांगे और मैंने मना कर दिया, और मना तो मान लो कर ही दिया, इतना गरीबी का रोना रो दिया कि बेचारे सोच रहेगा करेगा पार और मांगेगा उतराई, इनके पास कुछ होगा नहीं देने के लिए ना, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। तो अब केवट क्या किया, राम जी को टुकुर टुकुर देखना शुरू कर दिया। अब देख रहा है। लक्ष्मण बोले ये क्या कर रहे हो और भैया को ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहने लगे नहीं मैं देख रहा हूँ कि बोल क्यों नहीं रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यदि बोलते नहीं, अच्छा कहते हैं कि मुझे लगता है कि बोलते नहीं, फिर कहते हैं याद आया जब आए थे तो नाव तो इन्होंने ही मांगी थी, इसका मतलब बोलते हैं, अभी के लिए नहीं बोल रहे। तो क्या कहते हैं, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कहते हैं छोटी सी बात है, नहीं बोलना कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना तो ऐसे 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 तो कर ही सकते हो, प्रभु करो ना। राम जी कुछ नहीं कर रहे, शांत खड़े होकर बैठे, कुछ बोल नहीं रहे, जाओ जो करना हो करो। कि राम जी कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मण जी कहते हैं अब भैया मुझे गुस्सा आ रही इसकी बात पर, मैं अभी निकालूंगा बाण और तुरंत खत्म कर दूंगा, अब इसकी कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। कहते हैं केवट जी हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। कहते हैं प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो रही हो ना तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो अनपढ़ हूँ, गाँव का हूँ, कुछ जानता भी नहीं हूँ, यदि मुझसे कोई गलती हो रही है ना तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम्हारी नैया से हमें पार जाना ही नहीं है, बंद करो मामला, नहीं जाऊंगा। कहने लगे नहीं जाऊंगा, बंद करो। कहता है केवट वो भी तो अब सब व्यवस्था करके बैठा था, कहता है शौक से जाइए, जिसकी नाव लाना हो ला लीजिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। क्या कहते हैं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। कहते मैं यहीं पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, किसी का भी नाम लेकर बुलाओ, मैं भी तो देखूं आपके बुलाने में आता कौन है। अब लक्ष्मण जी बोले ये कैसी बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले यदि बुलाऊंगा और सच में नहीं आए तो चुप हो गए। तब केवट कहता है चाह दोनों की है देर किस बात की, कुछ न कुछ शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। कहते हैं कि दूसरा मल्लाह तो आने से रहा, और जब मुझे भी पार जाना है और आपको भी जाना है तो जल्दी से फैसला लेकर बताइए ना क्या करना है। राम जी फिर भी कुछ नहीं बोलते, जो करना हो करो। राम जी चुपचाप खड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हारी ये सब बातें सुन सुन कर ना मैं थक रहा हूँ। केवट जी ने कहा ना ना प्रभु, यदि मेरी बेरोजगारी की बात ना होती ना तो मैं ऐसे नहीं कहता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये सब मेरे साथ कर रहे हो कि जितने यात्री आते हैं सबके साथ करते हो। ये मेरे साथ केवल हो रहा है कि पाँव धुलो, ये करो वो करो, तब नाव में बैठाओगे। कहते हैं ना ना प्रभु, यदि इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है ना, यदि इसकी बात नहीं होती तो मैं तो कब का नाव में बैठा कर और पार कर देता आपको।
केवट जी कहते हैं बस इतनी सी बात है, आप मान लीजिए तो मैं अपने पैर को धुलकर और अपने नाव में बैठा लूंगा। कहते हैं लक्ष्मण कि अब मुझे ना तुम्हारी नाव से जाना है ना तुमसे बात करनी है। कहने लगे कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे तो लग रहा है आप लोगों को पार सच में नहीं जाना। यदि जाना होता तो मैं इतनी सरल सी बात कह रहा हूँ, पैर धुला लो पैर धुला लो, तो आप मेरी बात नहीं मान जाते। आपको यदि पार जाना होता तो लक्ष्मण जी कहते हैं यदि नहीं जाना होता तो 3 घंटे से जो किटकिट किटकिट कर रहे हो ना, बात नहीं सुनते खड़ा रहता। यदि मुझे नहीं जाना होता पार तो मैं कभी भी आपकी बात को नहीं सुनता। केवट जी कहते हैं मैं समझ गया, आपको पार जाना ही नहीं है। जाना होता ना तो आप क्या करते कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात मान लेते। कहते हैं कैसी बात? कहते हैं अरे आपको पार जाना नहीं है आपने। अच्छा ये बताइए छोटे सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा क्या है? तो आप ये बताइए कि जो उस पत्थर से जो नारी बनी थी वो भगवान ने किसे दी थी? तो लक्ष्मण जी ने कहा वो तो भैया गौतम ऋषि जी को दे दी थी। कहने लगे बस बस बस, आज भी राम जी किसी न किसी संत बाबा को कहकर आए होंगे कि आप यहीं रहना, मैं आपके लिए धर्म पत्नी की व्यवस्था करके आ रहा हूँ और मेरी नाव पर अभी पैर रखेंगे, नारी बनेगी, ले जाकर संत को दे देंगे। सरकारें दूर रहिए, मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप दूर रहिए। राम जी बोले मैं कुछ बोल नहीं रहा, अपने मन से जो मन आ रहा वो कह रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, भैया वहां से और यहाँ तक आए तो वही एक पत्थर छुए भैया तो स्त्री बन गई, आज तक उनके पैर में कोई पत्थर नहीं लगा, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो कहते हैं कि सब पत्थरों को नहीं होता। बोले फिर? बोले पूछ ही मुनि शिला प्रभु। देखिए ये इशारा करके बोले थे कि प्रभु स्वामी ये बताइए गुरुवर की ये पत्थर यहाँ पर कैसे पड़ा है, और जिसको ये उंगली दिखाकर इशारा करके कहेंगे उसको होता है। तो बोले तो तुमको क्या बोले? बोले हमको बोले कि अपनी नाव लाओ, इशारा किए थे नाव लाने के लिए, मैं नहीं लाऊंगा। मेरी नाव को घूर कर देखे थे और कहे थे कि इशारा करके लाओ इधर नाव, और मेरी नाव यदि आएगी कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं नहीं लाने वाला सरकार, आप चलो, जाना हो तो जाओ, पैर धुला कर, नहीं तो नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले जो मन करता है बोलता रहता है, इतना पागल है, सोच रहा है एक ही पत्थर भैया, एक ही पत्थर को भैया छुए और रास्ते भर कोई जैसे पत्थर ना पड़ा हो, कितना पागल है। केवट कहता है ऐसी बात है कि आप लोगों को पार और तो कुछ जाना नहीं है, एक काम करो। क्या कहते हैं? यही घाटते थोड़ी दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। कहते एक काम करो, आप पार और नाव में तो जा नहीं पाओगे, थोड़ी दूर से ही यहाँ तक कमर तक पानी है, जाओ और पार करके नदी और अपना निकल लो। इतनी बड़ी बात सुनकर राम जी तो चुप हो गए। लक्ष्मण जी बोले नहीं जाना पार, चलो जल्दी से दिखाओ वो वाला रास्ता कहाँ से है। केवट कहते हैं इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना फायदा और नुकसान ना समझूं। अपना फायदा और नुकसान तो मैं भी समझता हूँ। मैं आपको ले जाऊं और शॉर्टकट वाला रास्ता दिखा दूं और दिन भर के सारे यात्री आने वाले शॉर्टकट से चले जाएं, मैं यही नाव लेकर बैठा रह जाऊं। इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं। एक काम करिए, आपको जाना हो तो जाइए, मैं बता दिया थोड़ी दूर में है, नहीं तो रात तक का इंतजार करिए, रात के अंधेरे में ले जाकर छोड़ आऊंगा। राम जी धीरे से कहते पार तो आज जाना था पर कर नहीं रहे हो तो अलग बात है। तो बोले यदि जाना है पार तो मेरी बात माननी पड़ेगी, पैर को धुलाना पड़ेगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहु,
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कहते हैं कि जब तक मैं चरण को नहीं धोऊंगा तब तक मैं नाव में बैठाने वाला नहीं हूँ। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब राम जी फिर कुछ नहीं बोल रहे, तो अब राम जी को सुन के बट के प्रेम लपेटे अटपट बिहसे करुणा चित जान की लखन तनु। जैसे ही राम जी ने देखा कुछ बोल नहीं रहे, केवट क्या क्या करता रहता है, क्या बोल रहा है। अब केवट कहते हैं आप एक काम करिए, आपको ये लग रहा है ना कि मैं पार करूंगा और आपसे उतराई मांगूंगा। आप एक काम करिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उतराई नहीं लूंगा, अपनी भी नहीं आपकी भी नहीं, तो किसकी? क्या कहते हैं? मोहि राम दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि तेरे मारहु लखन पर पग लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कहते हैं मैं अपनी भी नहीं और आपकी भी नहीं, आपके पिताजी दशरथ की कसम खाकर कहता हूँ कि उतराई नहीं लूंगा। लो, अपनी घर की छोड़कर, अपने पत्नी बच्चे की छोड़कर पड़ोसी के घर के कसम खा रहे हैं। उनकी कसम खाकर कहता हूँ, कोई ऐसी बात को मानेगा? अपनी खा नहीं रहे हो, पड़ोसी की कसम खा रहे हैं। दशरथ लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, क्रोध में, आज तक अपने पिता की कसम हम नहीं खाए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता की कसम खाने की? गुस्से में अपनी धनुष को निकाले, अभी मार दूंगा। केवट तो केवट है, क्या कहते हैं? बरु तीरे मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल नाथ उतारी हो। कहते हैं ये यदि आप मार देंगे तो अब तो और मजा आएगा। यदि अब आप मार देंगे मुझे तो अब तो और आनंद आने वाला है। लक्ष्मण जी बोले तो अच्छा ये बता दो तुम्हें किस किस चीज में आनंद आता है? चकित हुआ केवट। कहते हैं नहीं, जब आए तो बोले कि जब नाव में बैठाकर पार पहले तो पाँव को धुलूंगा तो बड़ा आनंद आएगा, फिर नाव में बैठाकर पार उतारूंगा बड़ा आनंद आएगा। अब जब मारने की बात कह दिए तो उसमें भी कह रहे हो कि बड़ा आनंद आने वाला है। यदि आप मुझे मार देंगे तो ये बताओ कौन कौन सी चीज में आनंद आता है, जरा मैं भी तो जान लूं। सुन के बट के बन प्रेम लपेटे अटपट बिहसे करुणा चित जान की लखन तन। कहते हैं छोटे सरकार, यदि पाँव धुला लेते तो उसका आनंद आता, यदि पाँव धुलाते तो उसका आनंद आता, और नाव में बैठा कर पार उतारता तो उसका आनंद आता। तो अब जब आप पाँव धुला नहीं रहे, पार उतर नहीं रहे, तो जब मार देंगे तो जब मारेंगे तो तुरंत मैं मर नहीं जाऊंगा। जब आप मारेंगे बाण तो ये तो नहीं है कि बाण घुसता है हमको हमारा प्राण निकल जाएगा।
तो बढ़िया 10-5 मिनट का टाइम मिलेगा, बढ़िया गंगा जी के पास में हूँ। सब मरते हैं तो लगता है कि 2 घूंट चला जाए, मैं बढ़िया मारेंगे आप बाण, कूद कर जाऊंगा गंगा जी में, 2-4 लीटर पानी पीऊंगा, गंगा जल को 2-4 लीटर बढ़िया पीऊंगा और बाहर आकर रघुनाथ के चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? लक्ष्मण जी चुप हो गए। भाई तुझे जिसमें आनंद आता हो वो तू कर, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। क्या कहते हैं केवट जी? मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर मैं जहाँ गंगा की धारा है, मरूंगा किस जगह पर मैं जहाँ गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर मैं कि पाँव करुणानिधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। यदि इस बात के लिए आप मुझे मार देंगे कि मैं राघव जी के चरण को धोना चाहता हूँ, तो मुझे मरने का कोई गम नहीं, मैं मर जाऊंगा और शौक से मरूंगा, और राघव के चरणों में मरकर कितना पुण्य मिलेगा, मैं तो भव से तर जाऊंगा। अब आपको धुलाना हो सो धुलाइए, नहीं तो अब केवट जी कहते हैं अभी तक मैं बोला हूँ, अब मैं बोलने वाला नहीं हूँ। लो अब मैं शांत हो गया, अब आप कहेंगे कि पैर को धुलो और नाव में बैठाओ तभी धुलूंगा, अभी तक बोला अब मैं नहीं बोलूंगा। चुप हो गए केवट जी। तब राम जी क्या कहते हैं? कृपा सिंधु कृपा सिंधु बोले मुस्काए, बोले मुस्काए, सोई करूं जही तब नाव न जाए, नाव न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारे पारू। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहु पारू। होत विलम्ब उतारे पारू। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तब नाव न जाई। कहते हैं भाई लक्ष्मण, भाई केवट ऐसा करो जिसमें आपकी नाव बची रहे, आप वही करो। केवट जी कहते हैं प्रभु इतनी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बोलेंगे ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला, जरा साफ साफ कहिए क्या कह रहे हैं। तब राम जी कहते हैं बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतार है पारो। जल्दी से भाई पैर को धुलो और पार उतारो, मुझे देर हो रही है, जाना है पार मुझे। लो अब 3 घंटे की वार्ता में केवट जी खड़े होकर बात कर रहे थे, अब बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तक तुम खड़े होकर बात कर रहे थे, अब बैठ कैसे गए जब भैया कह दिए पैर धुलने के लिए? तो केवट जी कहते हैं तो धुलने के लिए बोले होते तो सरकार कब का ना धुल लेता, वो तो पखारने को कह दिए, और पखने तो घरवाली के साथ होता है, वो तो मेरे साथ में है नहीं, तो आप कहें तो जल्दी से लेकर आ जाऊं।
लक्ष्मण बोले बैठो चुपचाप, भैया इसे जाने मत देना, इसे जाने मत देना, यहीं रोक कर यहीं बैठा कर रखो। अब केवट जी, राम जी भाई उनको तो राम को लक्ष्मण को भी देखना है और केवट को भी देखना है। कहते हैं सरकार जाने दीजिए ना, जल्दी से जाऊंगा और घरवाली को लेकर आ जाऊंगा। अब पखनी ऐसे थोड़ी होती है, अब आप पखारने को कहे हैं तो जाने दीजिए ना। अब राम जी लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण टकटकी लगा कर देख रहे हैं केवट को जाने ना पाए। अब राम जी सोचते अब क्या करो, तो जैसे इधर उधर लक्ष्मण किए, राम जी इशारा कर दिए निकलो। भागा केवट, लक्ष्मण जी बोले भैया देखो भाग गया, कहो तो अभी बाण मार दूं। कहने लगे नाना अब तो भाग ही गया है, जाने दो, क्या करो। तो बोले आप जाने दिए हैं। बोले अब मैं तो कब से कह रहा था कि चुपचाप बैठो, भाग गया तो मैं क्या करूं। गया जितना चिंटू मिंटू अलुआ कलुआ भलुआ जितने उनके केवट जी के बच्चे थे, सबको बोले सब इधर आओ। सब आए, कहने लगे जानते हो गंगा के किनारे आज भगवान आए हैं। सारे बच्चे नाचने लगे, भगवान आए हैं तो मैं भी जाऊंगा, उनका पैर पड़ूंगा। भाग दिए बच्चे, केवट बुलाए इधर आओ इधर आओ। वो जो गोरे वाले हैं ना, उनके पास भूल कर भी मत जाना, उनके पास भूल कर भी मत जाना। वो जो सांवले वाले हैं ना, उनके पास जाना और एक काम करना, उनको ऐसे गोला बनाकर घेर लेना और मीठी मीठी बस बातें करते रहना उनसे। उनकी आवाज़ ना बड़ी मीठी है, आप उनसे बात करना, तब तक मैं आता हूँ। घरवाली कहती है भगवान आए हैं, कहते हैं हाँ। और अब केवट जी सोचते हैं यदि कठौती लूँगा तो प्रभु के चरण पड़ते ही कहीं स्त्री ना बन जाए। तो कहते हैं मैं कठौती नहीं कठौता लूँगा। स्त्रीलिंग पुरुष लिंग में कहते हैं कि मैं कठौता लूँगा। कठौता लूँगा तो यदि बनेगा भी तो लड़का बनेगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कहते हैं यदि कठौता से लड़का बनेगा तो उससे बढ़िया नाव चलवाऊंगा और मैं बैठकर आराम करूंगा, बढ़िया पैसे मिलेंगे, गिनते बैठा रहूंगा। बढ़िया है कठौता को बढ़िया एक लड़का बन जाए, मुझे एक काम का लड़का मिल जाएगा। पर कठौती यदि ले गया कहीं स्त्री बन गई तो मेरे सर का बोझ हो जाएगी, मैं नहीं ले जाऊंगा। ले गए कठौता लेकर पहुंचे। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम जी के पास पहुंचे लेकर कठौती। पहले तो कठौता लेकर पहुंचे हैं और 3 बाल पहले खुद धोकर पीते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अब हो गया तुम्हारा। बोलते हैं अभी कहाँ, ये हमारे जो ये सब लड़कियां बच्चा बैठे हैं तो ये भगवान के चरण नहीं पिएंगे क्या? चरणामृत बना बना कर सबको पिलाऊंगा। अब पहले अपने बच्चों को दिए, अपने बच्चों को देते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया। कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो मेरा पूरा खानदान बचा है। वो सब मुझसे बोले थे कि जब राम आएंगे उनके पैर धुलना तो मुझे भी चरणामृत देना। बोले धुलो जल्दी से दो। राम जी कहते हैं कि भैया केवट, मैं एक पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पैर दर्द करने लगे। लक्ष्मण क्रोध होकर कहते हैं बड़ा सा कठौता नहीं ला सकते थे जिसमें पूरा दोनों पैर आ जाए? केवट जी कहते हैं छोटे सरकार, मैं गरीब हूँ ना, मेरा तो घर छोटा, बर्तन छोटा, मैं छोटा, मेरा सब कुछ छोटा, मेरे पास नहीं है। जितना है मैं लेकर आया हूँ, बस धुलने दीजिए। राम जी कहते हैं कि तुम मेरा पैर दर्द करने लगा। कहते हो गया जल्दी से धुल लो। जब धुलने लगे तो राम जी के पैर दर्द होने के कारण राम जी हिलने लगे। केवट जी कहते हैं सरकार, यदि इतना हिले डूलेंगे ना तो मैं पैर नहीं धुल पाऊंगा, आप बता दो धुलना है कि नहीं? राम जी बोले अब मैं खड़ा तो हूँ, तो क्या कहते हैं
रेखन में जड़े कड़े यात देख देख धो, आप एक पग पे खड़े याते ना खीज है, और चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। देखिए केवट जी कितनी चतुराई से बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो कि यदि मैं राम को पकड़ूंगा तो कभी ना कभी मुझसे छूट जाएंगे। तो कितनी चतुराई से कहते हैं कि मेरे सर पर हाथ रख लीजिए तो मैं भी इस भव से पार हो जाऊंगा। कहते हैं आप मेरे सर पर हाथ को रख लीजिए, हाँ तो अच्छे से बनेगा, मैं पैर को धुल लूंगा। राम जी बोले ठीक है, अब धुले। लक्ष्मण बोले हो गया। बोले अभी ये जो मेरी इतनी लंबी गांव की लाइन लगी है इनको नहीं दूंगा क्या? ये सब कल से इंतजार कर रहे हैं। बोले भाई ये कितना धोएगा। अब लेकर गए गंगा जल, धोए उनके चरणों को और शरणामृत लेकर बांटने चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, 3 घंटे तक गायब केवट जी। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, भीतर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार। केवट जी पैर को धुल कर और चरणामृत लेकर चले गए पड़ोसियों को देने। 3 घंटे लौट कर नहीं आए। उनके जो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, लक्ष्मण जी ने कहा हे बता तेरा पिता कहाँ गया? बेटा बोलता है जहाँ आप खड़े हो वहीं तो मैं भी खड़ा हूँ, मुझसे क्या पूछते हो कहाँ गए? लक्ष्मण जी कहते हैं बाप तो बाप है, बेटा और तेज है। 3 घंटे बाद अब केवट जी लौट कर आए हैं। आए तो लक्ष्मण जी ने कहा अब ये कठौता पठौता किनारे रखो और जल्दी से नाव में चढ़ाओ, बैठाओ नाव में। कहने लगे अब जब अब की बार बोलूंगा तो पक्का मार देंगे लक्ष्मण जी। तो राम जी को कहते हैं राम जी थोड़ा इधर आइए ना। राम जी थोड़ा शांत पड़ रहे थे, उनको बुलाकर थोड़ा साइड में आइए ना, कुछ बात करनी है। राम जी गए, बोले एक बार और धोऊंगा। राम जी ने कहा भैया आप हो गए, घर हो गया, पड़ोस हो गया, गांव टोला नगर सब हो गया, अब क्या बचा है? बोले जो पहले से लाइन में लगे हैं उनको ना दूं? कहते हैं अब मुझे तो कोई लाइन में दिख नहीं रहा है। कहते हैं केवट जी यदि आपको दिख गए होते तो पार ना हो जाते। बोले राम जी तो भाई धो लो, अब मैं क्या कहूँ। तो राम जी फिर केवट जी एक बार और पैर को धुलकर और अपने पितरों को छिड़क कर उनको मुक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब चलिए मेरी नाव में बैठ जाइए, अब मेरी नाव में बैठ जाइए। और अब गंगा मैया से कहते हैं, क्या कहते हैं? हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहे। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ऊपर हाथ करके सभी तालियों की स्वागत करते हुए राम जी तालियों की सेवा देते हुए आप लोग, और जब भी ताली बजाएं तो हाथ ऊपर करके बजाना है। जय हो।
लक्ष्मण जी, सीता मैया, निषाद राज सबको नाव में बैठा कर अब केवट जी ले जा रहे हैं। तो नाव जब डगमगा रही ना, तो राम जी कहते हैं केवट भैया इतनी नाव को क्यों डगमगा रहे हो? देखो यदि मैं गिर गया ना तो मुझे तैरना नहीं आता। तो यहाँ पर भी कितनी चतुराई से केवट जी कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, मुझे तो तैरना आता है, पर आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लीजिए तो आप नहीं गिरेंगे। केवट जी ये सोच रहे हैं कि यदि मैं प्रभु का हाथ पकड़ूंगा तो कभी न कभी अहंकार बस मैं उनका हाथ छोड़ सकता हूँ, पर यदि जिनका हाथ राघव जी पकड़ लेंगे उनका हाथ कभी वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सभी को, आप में से तो किसी ने भगवान का हाथ पकड़ कर नहीं रखा है। नहीं, क्या होता है कि अभी नवरात्रि की बात है, नवरात्रि में माता जी रखी थी, कुछ ये माताएं लोग पहुंची, दर्शन करने जाना है, गई और जाकर कुछ माताएं तो दूर से प्रणाम कर ली और कुछ कहती हैं मैं पास में जाकर प्रणाम करूंगी। सब ने मना किया, नहीं नहीं, पास में नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लो। कहते हैं कि ना, मैं तो पास में जाकर ही प्रणाम करूंगी, और गई, चौकी पर चढ़ गई, जबकि माँ की चौकी पर नहीं जाना चाहिए। चौकी पर चढ़कर गई, एक हाथ एक पाँव पकड़ कर लगी प्रणाम करने, और जैसे ही उठी एक हाथ को लेकर चली आई। एक हाथ उनका, माता जी का एक हाथ है टूट गया। अब देखिए, इस तरह कोई प्रणाम करना है? कहते हैं यदि प्रभु को देखना है तो कैसे? देखन चाहो राम को तो आंख अंधेरी होए। यदि राम को देखना है तो ये जो आंखें दिख रही हैं ना, ये नहीं रहेंगी, फिर भी मेरे राघव का दर्शन होगा। सूरदास जी को कभी दिखाई नहीं देता, पर भगवान का उन्होंने दर्शन किया है। भगवान उनके हाथों को पकड़ कर और उन्हें रास्ता दिखाया है। यदि हम भी अंधे हो जाएंगे तो हमारे लिए भी भगवान है। मैं उनके रहते मैं कभी गिर नहीं सकता, पर अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। यदि भगवान को देखना है तो हृदय की आंखों से देखो। इस आंखों से तो माया नजर आती है, ये संसार नजर आता है। यदि देखना है भगवान को तो ये आंखें नहीं, आंखें बंद करके अपने हृदय में जो भगवान बैठा कर रखे हो ना, उनका दर्शन करो। यदि दर्शन करना है तो इन आंखों को, वैसे भी जाओ, यदि मंदिर में हम सब कोई भी हो, जो भी मंदिर में जाता है, भगवान को देखने के बाद ये आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के यदि दर्शन करके और उनको मैं देखती हूँ कैसे दिख रहे हैं, उनकी छवि जैसे इन आँखों में बसती है ना, ये आँखें बंद होकर अंतर आत्मा में दर्शन कराने लगती हैं। देखो भगवान कैसे तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए हम सभी को भगवान की पूजा करो, भगवान का दर्शन करो, उनको अपने हृदय में बैठा कर। दिखावा नहीं करना है। जो करो, आप मंदिर ना जाओ कोई बात नहीं, पर आप यदि पूजा कर रहे हो, यहीं पर बैठकर और राम नाम का जप करना स्टार्ट कर दोगे, भगवान वहीं पर मिल जाएंगे। आपको कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगवान राम को जानता है, भगवान की पूजा करना जानता है, अपने जिह्वा पर राम नाम सजा कर रखें। यदि राम नाम आपके जिह्वा पर रहेगी ना, तो आपकी आवाज़ इतनी सुरीली हो जाएगी, इतनी मीठी हो जाएगी कि आप जब किसी से बात करेंगे ना, तो विवाद की संभावना उत्पन्न नहीं होगी। जब आपकी मीठी आवाज़ निकलेगी तो भला बताइए कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा? इसलिए अपने होठों पर दीपक की तरह राम नाम को सजा कर रखिए। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, यदि आप उनको एक बार अपने हृदय में बसा लिए ना, फिर किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप राम का नाम लो या ना लो। अब राम जी केवट जी पार करते हैं और पार करके नाव से उतारे हैं। उतार कर क्या कहते हैं?
उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, राम उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। यही अकीसिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, यही अकीसिया जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहियो कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई, कहियो कृपाल ले उतराई। केवट चरण कहे अकुलाई। केवट जी, राम जी, निषाद राज, लक्ष्मण जी, सीता मैया सब उतर कर खड़े हुए। देखिए केवट जी अभी तक राम जी को प्रणाम नहीं किए थे। इतनी वार्ता में, इतनी बात में केवट जी अभी तक प्रणाम नहीं किए। आज जैसे ही पार किए ना गंगा, दंडवत पड़ गए भगवान के चरणों में। प्रभु मैं यहाँ से पार किया हूँ, बस आप एक काम करना कि मुझे भव से पार लगा देना। राम जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर संकोच करने लगे। क्या करूं? मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। क्या कहते हैं? नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया जात ना बिगाड़ियो प्रभु। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई